और मैं एक पीडीएफ दूंगा लास्ट में, या फिर अभी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है। और वो पीडीएफ में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कंपनी वाइज, कैसे सेट वाइज। हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया फ्री रिसोर्सेज से मैं डीएसए कैसे सीखूंगा, कैसे मैं बैक ट्रैकिंग सीखूंगा, कैसे ट्री ग्राफ, ये सारी चीजें कैसे मैं एक पाथ में क्रम वाइज सीख सकता हूं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, मुझे कंफ्यूजन है कहां से सीखूं, किससे सीखूं, और सी प्लस प्लस सीखूं, जावा में सीखूं। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा और मैं एक पीडीएफ दूंगा लास्ट में, या फिर अभी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है। और वो पीडीएफ में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कंपनी वाइज, कैसे सेट वाइज, और आप कहां कहां से उन चीजों को देख सकते हो, वो सारे लिंक मैंने दे दिए। आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये लिंक देने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि भैया नहीं, मुझे यहां से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं, चाहे आप कोर्स लो चाहे फ्री सीख लो। ठीक है। मेरा मकसद है कि आपको बस समझ में आना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक है। अब समझेंगे हम कि भैया हम सारा डीएसए पढ़ेंगे कैसे, और कंपनी वाइज मुझे कितना कितना डीएसए आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, कंपनी वाइज तो आप कुछ भी पढ़ो, कंपनी कहीं से भी पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमने इस पूरे डीएसए शीट को या फिर डीएसए कोर्स को सेट वाइज मैंने डिवाइड किया है। ठीक है। अब पहले सेट में यहां पे हमने लिखा है नो एक्सक्यूज, जस्ट डू इट। ये तुम्हें कोई भी कंपनी हो, चाहे तुम प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट कर रहे हो, चाहे तुम सर्विस बेस्ड टारगेट कर रहे हो, तुम्हें ये आनी चाहिए। यहां पे मैं कुछ नहीं सुनूंगा कि नहीं भैया ये हमें नहीं करना है, क्या भैया स्टैक क्यों नहीं करें, काम चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो ना टेलीग्राम पे कि भैया अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करें तो काम चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीजें तुमको आ जानी चाहिए। क्या क्या? एरे, स्ट्रिंग, स्टैक क्यू, है ना, लिंक लिस्ट, सर्चिंग, शॉर्टिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये मेरी सेट वन में आती है। ये किस में आती है? मेरी सेट वन में चीजें आती हैं। अब इनके बेस्ट रिसोर्सेस मैं बताऊंगा, लेकिन ये सेट वन में क्यों आ रही है? क्योंकि ये एक तरीके से जो प्री रिक्वायर्ड होते हैं उसकी तरह है कि भैया अगर किसी भी कंपनी में मुझे बैठना है तो ये पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। चाहे मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, चाहे मैं जावा डेवलपर हूँ, चाहे मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इससे छुटकारा नहीं खा सकते हम। चाहे ये जावास्क्रिप्ट में करो, चाहे तुम पाइथन में करो, चाहे जावा में करो, सी प्लस में करो। हमेशा डाउट रहता है कि भैया सी प्लस प्लस में करूं कि जावा में करूं। देखो, किसी भी लैंग्वेज में डीएसए करो, फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एज एन इंटरव्यूअर क्या फर्क पड़ता है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है आप उसको बना दो। बात ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सेट टू पे कि भैया सेट टू में क्या चीजें होने वाली। देखो, ऊपर की जो चीजें मैंने बोली वो हर एक कंपनी में रिक्वायर्ड है। आपसे पूछेंगे पूछेंगे हो सकता है सर्विस बेस्ड में आपका काम इतने तक चल जाए। और हालांकि हालांकि जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है और जो आपकी फैंग भी है, उनमें कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ भाई, एरे स्ट्रिंग से लिंक लिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन वो लोग सेट टू पे भी जंप कर लेते हैं। टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप इस पूरे सेट वन से निकाल सकते हो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स वो लोग इस एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पे जंप मार लेते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या पढ़ना है। भैया रिकर्जन पढ़ेंगे, ट्री पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है। एडवांस शॉर्टिंग एल्गोरिथम, देखो जब यहाँ पे भी शॉर्टिंग लिख रखी है भैया, आपने यहाँ पे भी शॉर्टिंग लिख रखी है, ये क्या चक्कर है? देखो, जब आप पढ़ोगे शॉर्टिंग, सर्चिंग तो दो टाइप की है, आप एक बार में निपटा दोगे। ठीक है। अब जब आप शॉर्टिंग पढ़ोगे तो आपको कुछ एडवांस कंसेप्ट होंगे जो मैं चाहता हूं जो आपका दिमाग थोड़ा सा विकसित हो जाए इनके क्वेश्चंस लगा के, तब आप उन चीजों को करो। कैसे? कि मर्ज शॉर्ट होगी, क्विक शॉर्ट होगी, हीप, ये तीन इंपॉर्टेंट है जो आपके इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो मैं चाहता हूं आपका दिमाग थोड़ा सा बेसिक शॉर्टिंग से थोड़ा विकसित हो जाए, फिर उसके बाद अपन इसको लगाएंगे। ठीक है। तो मैं रिकर्जन पढ़ूंगा, मैं ट्री पढ़ूंगा, ग्राफ पढ़ूंगा, शॉर्टिंग पढ़ूंगा और डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ूंगा। सेट वन सेट टू का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है कि अगर मुझे बहुत अच्छी कंपनी टारगेट करनी है तो भैया मैं ये नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे ऐसे करना है कि मुझे किसी भी इंटरव्यू राउंड में जाना है, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि कितना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, उस कंपनी के लिए कितना पढ़ना है। सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, सबके लिए ये आपको पढ़ना पढ़ना है। ठीक है। अब आपको टॉप नॉच कंपनीज निकालनी है, उबर, नेटफ्लिक्स, क्रैड, ये सारी कंपनीज निकालनी है, तो आपको ये तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी। और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार, ये सारा सब कुछ 6 महीने में आप उड़ा दोगे। ठीक है। मैं ट्रस्ट करता हूं आप पे, आप कर लोगे।
है ना। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको 4-5 महीने की थोड़ी सी मेहनत चाहिए, उसके बाद 4-5 महीने आप कॉलेज में हो तो आप दे दो आराम से प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नहीं तो अगर आपके पास कुल 6 महीने हैं तो साथ के साथ पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे डेली बेसिस पे आपको लीड कोड के क्वेश्चंस देता हूँ। वहां पे आपको अलर्ट आएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ नई एल्गोरिथम सीखते हो, मैं जानबूझ के वैसा ही क्वेश्चन देता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपका उससे बहुत सारा फायदा होगा। जो भी जॉब अपडेट्स होती है, मैंने वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक क्रिएट कर रखे हैं, जो भी जॉब अपडेट्स होती है मैं वहां पे डाल देता हूँ। आप जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वहां से देख सकते हो, तो चाहे वो फ्रेशर के लिए हो, चाहे वो एक्सपीरियंस के लिए हो, ठीक है। तो उसे ज्वाइन करना मत भूलना। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि नहीं आप ज्वाइन करो, वो जरूरी है। आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां से बात आती है कि भैया हम रिसोर्सेज कौन से, हम रिसोर्सेज हमें बताओ। तो देखो यहां से अगर मैं फ्री रिसोर्सेज की बात करूं, तो सबसे पहले हम सेट वन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सेट वन की बात करेंगे। सेट वन में है मेरा, देखो मैंने खुद ने पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख रखा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी नंबरिंग है कि 1 2 3 3 4 5, ऐसा कुछ है, नहीं नहीं। सेट वन में आप क्या करोगे, एक प्लेलिस्ट खुलेगी यहाँ पे, जैसे ही आप जाओगे इस पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको जैसे ही ये प्लेलिस्ट दिखाई देगी यहाँ से लाइव पे, ओके, ये पूरी प्लेलिस्ट है आपकी, ये पूरी प्लेलिस्ट है। आपको पूरा डीएसए जो सेट वन में है वो आपको ही सिखा देगी बहुत ही डीप तरीके से। क्योंकि एक एक लेक्चर यहाँ पे आप देखोगे, मैंने 1.5 घंटे का, एक एक घंटे से सब कुछ लेक्चर 1 घंटे से ऊपर है, कोई कोई लेक्चर तो 2-2 घंटे का है, ठीक है। तो वो मैंने पढ़ा रखा है। अब यहां से आप जाके जैसी ही चीजों को करोगे, आपको सेट वन जो हमने क्लियर चीजें हुई थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप मेरे से पूछ सकते हो भैया सेट टू कहाँ है। तो देखो ये बैच अभी चल रहा है, मेरे कुछ काम था बीच में, मैं कहीं पे जा रहा था, माइग्रेट कर रहा था चीजों को, मेरा चेंज हुआ था ऑफिस, तो दैट्स वाई वो सेट टू वाली चीजें अभी पेंडिंग है। बट आई प्रॉमिस ये मैं डेफिनेटली कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आप जब तक सेट वन करोगे सेट टू हम कंप्लीट करवा चुके होंगे। अब बात आती है कि नहीं भैया मुझे आपका पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखो आप कुणाल गोस्वामी से करो, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है, अभी पूरे कंप्लीट नहीं है। आई होप कि कुणाल कंप्लीट करवा देगा उसको, ठीक है। अब बात आती है पैप कोडिंग की। देखो पैप कोडिंग के काफी मिक्स रिव्यूज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेकार पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बंदों को समझ में आता है। जैसे कि हमेशा होता है कि वैरायटीज हमेशा हर जगह होती है, कि कोई एग्री कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो आप पैप कोडिंग से कर लो, ठीक है। अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छा सॉल्व करवा देते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं करवाते हैं। देखो हर तरीके की मिक्स होता है, तो आप जाओ और बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। अब बात आती है सेट टू की, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट वन में तो देखो मैं अपनी तरफ से आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि यहां से पढ़ के जो मेरी प्लेलिस्ट है आपको किसी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि भैया आपको नहीं समझ में आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियंस, आप जाके कर सकते हो, ठीक है। अब सेट टू की बात आती है। देखो सेट टू में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको टेक यू फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइवर पढ़ाएगा आपको, वहां से जाके पढ़ना है। और स्ट्राइवर के भी मेरे पास जब बच्चे आते हैं मैं उनको सजेशन करता हूँ कि आप टेक यू फॉरवर्ड से पढ़ लो, तो कहते हैं भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मिक्स रिव्यू में अगर आपको तब भी ना समझ में आए, अगर स्ट्राइवर पढ़ा रहा है, तो आप आदित्य वर्मा से पढ़ लो, ठीक है। देखो और मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको कि डीपी और रिकर्जन आप आदित्य वर्मा से ही करो। ऐसा क्यों भैया, आप स्ट्राइवर की जगह आदित्य वर्मा से क्यों कह रहे हो? अगर आपको नहीं समझ में आता है स्ट्राइवर से, तो आप आदित्य वर्मा से करो। क्योंकि देखो दो डिफरेंस है, आदित्य स्ट्राइवर ऐसे पढ़ाता है डिजिटल वाले पैड पे, और आदित्य वर्मा पढ़ाता है कॉपी पेन पे, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, और काफी अच्छे तरीके से दोनों पढ़ाते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको जो अच्छी लगे वो पढ़ लेना, ठीक है। मैं ऐसा कोई नहीं कह रहा कि नहीं ये अच्छा नहीं है ये बुरा है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं मेंशन ही नहीं करता, राइट। तो आप दोनों में से किसी एक को चूज करना, बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों चीजें कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें जो मैंने सेट टू में रखा है यहाँ पे सेट टू में वो सेट वन वाली चीजें अवेलेबल नहीं है, नहीं है, मतलब नहीं नहीं, मतलब सारी चीजें हैं, ठीक है, ऊपर वाली भी, और जो इसमें सेट टू में हमने यहाँ पे रखी थी वो सारी चीजें, ठीक है। भैया ये तो होगी जावा की चीजें, है ना, जावा से। अगर सी प्लस प्लस वालों का क्या, देखो सी प्लस प्लस वालों के लिए कोड हेल्प है, अपना कॉलेज है, मैंने मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आप यहाँ जाके कर सकते हो, ठीक है। बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू अ डीएसए विद सी प्लस प्लस। क्यों?
क्योंकि देखो जब आप एक डेवलपमेंट में जाओगे, अगर आपका प्लान है डेवलपमेंट में जाने का, तो क्यों ना जावा से किया जाए, क्योंकि वो आपको आगे भी हेल्प करेगी। आप डेटा स्ट्रक्चर कर लोगे सी से, फिर आप डेवलपमेंट करोगे जावा से, फिर C++ से, कंफ्यूज ही रहोगे किस में करूं मैं। तो बेटर है एक लैंग्वेज के साथ चलें, राइट। अब चलो आगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने डीएसए किया तो पहले सी में, फिर मैंने जावा से किया, तो 2 बार मेहनत क्यों करूं मैं। ऐसे आप एक बार मेहनत करो। अब देखो अब मैं अपनी बात बताता हूँ। कुछ स्पेशल कंसेप्ट है कि जो जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैं बीटेक कर रहा था, तो मेरे टाइम पे देखो ये सारे रिसोर्स थे ही नहीं, है ना, ये कुछ दिन साल पहले ही आए हैं। तो मैंने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये एल्गोरिदम थी, ये मैंने रविंद्र बाबू से पढ़ी है। देखो इनके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, इसकी तो मैं बेट लगा सकता हूँ। मतलब मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं पढ़ सकता, आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आप इनसे पढ़ो, एक नंबर पढ़ाते हैं। ठीक है, आप यहाँ से एल्गोरिथम पढ़ के देखना। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्या कह रहे थे। ठीक है, यहाँ से पढ़ के देखना। कुछ और भी टॉपिक्स इनके चैनल पे हो तो आप पढ़ के देखना। ठीक है, मैंने लिंक दे रखा है, आप क्लिक करो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब दूसरी देखो, मैंने ये वीडियोस कभी नहीं देखी कि हीप के बारे में, ट्री के बारे में। मैंने हमेशा बुक रिकमेंडेड की है। भैया बुक रिकमेंडेड की आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, यहाँ पे एक ही क्यों की है। देखो उसके पीछे रीजन है, मैं आपको देना नहीं चाहता, मतलब एज एन सेंस मैं बताना नहीं चाहता, वो वाला मतलब नहीं। बुक आपके लिए अभी थोड़ी सी हानिकारक हो सकती है। क्योंकि देखो मैं बुक कब पढ़ता था, मैं पहले थोड़ी सी ट्यूटोरियल किसी के इधर उधर से देख लिए, या फिर कहीं वेबसाइट से पढ़ लिया, है ना, फिर जाके मैं एक बुक उठाता था। तो ये बुक आपको एक ही दी है, मैंने बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, लेकिन ये इजी लैंग्वेज में बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, इंडियन राइटर ने लिखी है। ठीक है, तो ये बुक आप ले लो, मेड इजी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कब पढ़नी है दोस्त, ऐसे नहीं, पहले थोड़ा सा इनसे किसी से देख लो, आपको डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाए, बेसिक बेसिक पता लग जाए, बेसिक बेसिक उठा लो कहीं से, फिर डेप्थ में यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले यहां से कंप्लीट कर लो। मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा कभी भी डायरेक्ट बुक पे जंप करना, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं किया है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा देख लो कहीं से, थोड़ा सा पढ़ लो, इंप्लीमेंट कर लो एक बार। जब आपकी सारी चीजें एक बार हो जाए, तब हम बुक उठाएंगे। आई होप ये सारी वीडियो में मैंने क्लियर किया होगा कि हम यूट्यूब से कैसे फ्री में डेटा स्ट्रक्चर करेंगे। अगर इसके बाद भी हो सकता है, देखो ऐसा इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि रिकॉर्डेड है, आप लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो टीचर से, तो फिर आप किसी की भी कोर्स में एनरोल कर लो। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, देखो जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर ऐसा हो जाता है कि भैया ये रिकमेंडेड क्यों किया, है ना। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। आई होप मैंने आपकी हेल्प की होगी, थोड़ा सा गाइड किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, और लाइक भी कर देना वीडियो को। 3 काम कर दो मेरे लिए बस। ठीक है, और अपने लिए टेलीग्राम ग्रुप को कर लेना सब्सक्राइब, या फिर ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स वहां पे आएंगे जो आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।